सदन में बात को उठाया था कि भाई हमारी बोकारो जिला के लगभग सभी प्रखंडों के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो धरने पर हैं अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर, पीएफ ईएसआई की मांग को लेकर। उसके बाद फिर उन्हें कुछ महीने का वेतन दिया गया और पुनः फिर आज लगभग 6-7 महीना के बाद वही स्थिति है। तो निसंदेह इसको जानने का प्रयास होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। सरकार और जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनके बीच तालमेल नहीं है, या फिर उनके बीच क्या खामियां हैं, क्या बातचीत हो रही है, तो उसका निराकरण करना आवश्यक है। मैंने बकायदा आपके सामने स्वास्थ्य मंत्री जी को फोन किया और उनसे मैंने बात की कि भाई इसका निराकरण निकाला जाए और भविष्य में इस प्रकार की असुविधाएं बोकारो जिला के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके साथ ना घटित। ये एम्बुलेंस कर्मी के साथ भी ऐसा होता है, उसका भी पेमेंट रुक जाता है, कहीं गाड़ी खराब होता है, अच्छा से गाड़ी का मेंटेन नहीं होता है। ये लोग इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, हमें लगता है कि अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी समेत कर्मचारियों को विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा, भले वो एक कंपनी के अधीन आकर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम आपके लिए कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपका जो शिक्षा स्वास्थ्य का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनकी जवाबदेही बनती है, इनकी निगरानी बनती है और उस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी असुविधा क्या है उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। और मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा, इस बार का विधानसभा सत्र अगर चलेगा और मैं स्पष्ट इस बात को रखूंगा, विशेषकर जिस दिन स्वास्थ्य विभाग के बजट पे चर्चा होगी कि भाई इस प्रकार से 8 महीना 6 महीना किसी को लटका के रख देना और विशेषकर बोकारो जिला के साथ दुर्व्यवहार करना, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए और उनको भी नियमित वेतनमान का भुगतान करना चाहिए। सर, ये सब पीएफआई का जो बात आ रही है आश्चर्यजनक है। इसको लेकर लेबर सुप्रिंटेंडेंट से भी बैठेंगे, लेकिन आज संभव नहीं है। बाकी प्रतिनिधिमंडल उनसे बैठ के बात करेगी कि आखिर क्या खामियां हैं। जी बिल्कुल, 30-35 अगर संविदा कर्मी होते हैं तो भाई आपका पीएफ ईएसआई की सुविधा दी जाती है। यहाँ तो 700 के आसपास संविदा कर्मी है और उनको अगर पीएफ ईएसआई की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो हमें लगता है ये कोई ना कोई डिफॉल्ट है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। संविदा कर्मी आज छोटे से बैठे हुए हैं, उनका भी वार्ता में क्या डिस्कस निकल गया, इनका समाधान निकला? हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग डीसी सर और सिविल सर्जन सर के अथक प्रयास से 30 लाख रुपए का अलॉटमेंट मांगे थे, उसमें से 30 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट मांगे थे, उसमें से 5 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है। वो शनिवार को 5 बजे शाम में आया है। कल रविवार था इसलिए वो प्रोसेस नहीं हो पाया। आज हम लोग क्योंकि रेगुलर सिविल सर्जन जो है वो छुट्टी पर है, हम चार्ज में हैं, तो कल तक ये प्रोसेस हो जाएगा, ट्रेजरी में से पास हो जाएगा और हम लोग 24 तारीख को राइडर को दे देंगे। 24 तारीख के शाम तक उम्मीद करते हैं कि इनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो 3 महीने का सैलरी, मतलब ये कंफर्म है कि इनको 3 महीने का सैलरी मिल जाएगा। बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। बार बार क्यों हो रहा है सर? सरकार से अलॉटमेंट आएगा तभी तो किसी को सैलरी दिया जा सकता है, क्योंकि 690 संविदा कर्मी है, किसी के बस का चीज तो नहीं है कि सैलरी दे। जब सरकार अलॉटमेंट देता है तभी यहाँ से अलॉटमेंट मतलब सरकार में ये फंड की कमी है, किस वजह से ये पैसा तो सरकार ही बता पाएगी। तो आप लोग बार लिखा जाता है। अच्छा, सरकार डिमांड किया जाता है। ये संविदा कर्मी का ईएसआई और पीएफ की बात हो रही है, ये इन लोग का अभी तक नहीं मिला है, ये क्यों? लेबर सुपरिटेंडेंट है ना, वो बोले हैं कि इन लोग की टीम है ना, एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले और इस पर भी बात करने के लिए तैयार। अच्छा सर, एक ठेकेदारी का जब समस्या आती है तो तब इस तरह का बात बोलते हैं, पहले आप लोग क्यों नहीं सचेत? तो ये लोग पीएफ के लिए है ना, लेबर सुपरिटेंडेंट से मिले नहीं है अभी तक। अच्छा, ये चीज बताइए ना कि कोई भी काम लेने जाते हैं, कहीं पे भी ठेका भी लेने जाते हैं, तो उसके पास ईएसआई हर एक अपने एम्प्लॉय का ईएसआई पीएफ होना चाहिए, एक नॉर्मल एक बेसिक प्रोसीजर है। उसके बावजूद यहाँ पे आपके यहाँ 690 लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के पास ईएसआई पीएफ है, ये चिंता का विषय नहीं है। ये जो राइडर का कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट भर से राइडर का होता है, उसमें सिविल सर्जन एक मीडिएटर का काम करता है जो अटेंडेंस बना करके और अटेंडेंस बनाता है और गवर्नमेंट से अलॉटमेंट लेता है। कोई बात नहीं, काम तो आप ही यहाँ कर रहे हैं ना सर? काम तो हमारे यहाँ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अटेंडेंस देते हैं, उसके बाद उसका ट्रेजरी का बिल निकालते हैं। आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहे हैं और उसका हम नहीं दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से उसका ये होता है। स्टेट गवर्नमेंट की चूक है सर ये वाली। ये तो वहाँ कोई होता होगा डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं आपके संविदा कर्मी जिनका अभी तक पीएफ खाता नहीं खुला है, वो किसका कमी मानते हैं? आपका कमी है या जानकारी मुझे नहीं है, हम इस पर बात कर लेंगे।
इतना हल्ला हो रहा है, आपको कमी का पता नहीं चल रहा है? नहीं, हमको किसका किसका नहीं है, नहीं खुला है, हमको मालूम नहीं है। आप लोग को तो हम लोग प्रभार में है। आप लोग को तो आवेदन भी मिला है, अब उस पर सीएस सर क्या कर रहे हैं? आवेदन के बावजूद भी आप लोग एक्शन में नहीं आ रहे हैं, क्यों? नहीं, हम लोग को अलॉटमेंट जब आया तो हम लोग तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। पैसा ही नहीं, पैसा दे दीजिएगा, काम रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप होंगे या राइडर होगा? राइटर से इनका कॉन्ट्रैक्ट है। राइडर से कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने कभी जानने की कोशिश की ये बात कि इनका पीए भी खाता नहीं खुला है? ठीक है, आगे इस पर सर को बता देंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। अभी आप प्रभात। बढ़िया सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? कहाँ ठंडा कैसा आपके उधर? सॉरी सर, ठंडा नहीं है तो हजारीबाग में ही है तो ठीक ही है। हजारीबाग ठीक है ना, हम लोग का डुमरी में तो भाई बहुत ठंडा है, एकदम पहाड़ हो जाता है ना, तो ठंडा बड़ा हैवी है। आज धूप निकला सर, आज धूप। हाँ, आज हमको लगता है 4-5 दिन के बाद धूप निकला है। हाँ, आज बढ़िया धूप निकला। आज धूप ठीक था। आप बोल रहे कि आपके बिशुनगढ़ से कुछ लाए थे, उनका एक आईटीसी लैब उपलब्ध कराने के लिए का आवेदन लिखे हैं, तो ये तो आपका विभागीय कार्य है, जरा इसको हम भेजते हैं, जरा करवा दीजिएगा। तो भेज दिया जाए सर, व्हाट्सएप भी कर दिया जाए, भेज दिया। हाँ, हम आपको व्हाट्सअप करते हैं। और एक है कि आपका एक विद्यालय में 6 से 8 के शिक्षक एकदम नहीं है, आपका ये मड़मो है। काइंडली सर। ठीक, हम ये दोनों आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं डीसी महोदय, जरा इसको दोनों करवा दीजिए ना। हाँ सर। ठीक, धन्यवाद आपका। हाँ, प्रणाम। कि एक वर्कर आपके वहाँ काम करते थे, कौन करता है? दिलेश्वर महतो, आपको तो जानकारी होगा ही। हाँ, जिनका वहाँ डेथ हो गया, हरीश बाबू। तो थोड़ा सा कम से कम आप कंपनी के माध्यम से एक अनुकंपा राशि प्रदान किया जाएगा, अनुदान। प्रोसेस कर दिया है सर जी। वो अभी शायद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका एक इधर बोला है, उसका वाइफ का वो जो हायर लीगल हायर का जो एक वेरिफिकेशन होता है ना, मतलब ये इसका पत्नी जो है ये लीगल वारिस है, ऐसा वो स्ट्रेस के ऊपर लगवा के मैं बोला था कि वो एक पेपर दे दीजिए। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास में आ गया है, लीगल हायर का सर्टिफिकेट आने से यहाँ भेज देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है हरीश बाबू, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा, परिवार का आर्थिक स्थिति अब जान ही रहे। हाँ, प्लस बेचारा अपना एक बहुमूल्य समय आपकी कंपनी को दिए, अब नहीं रहे दुनिया में, तो हम लोग का भी एक मानवता के नाते कर्तव्य होता है उस परिवार को देखें। अभी कैसा है सर, अभी ऐसा है कि हम लोगों का एनएमआर में जो है ना वो पॉलिसी भी नहीं है, फिर भी हमारा मैनेजमेंट में अलग से अप्रूवल लेके वो अमाउंट। नहीं, बिल्कुल हरीश बाबू, थोड़ा सा प्रयास करिए, क्योंकि आप सक्षम पदाधिकारी हैं और आप अगर चाहेंगे तो उनके परिवार को सहयोग मिल जाएगा। जी बिल्कुल, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। हाँ, बस 10 दिन के अंदर शायद आ जाएगा। अभी ये मेरे को पेपर में 10 से 12 दिन नोट था। 10 दिन के अंदर ठीक है, जो भी आप पेपर का मैंने डिमांड कर रहे हैं वो सारा चीज हम फुलफिल करवा देंगे। ठीक है। ठीक, ओके।